Hello student, welcome to वीणा पानी ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. तो बच्चों, चैप्टर नंबर 17 में हम लोगों ने सर्किल के बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना है. तो चलिए आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करना है. इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, ड्रा ए सर्किल ऑफ. पहला क्वेश्चन है रेडियस 5 सेंटीमीटर और सेकंड में क्या है, डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर. और क्या बनाना है, हमें सर्किल ड्रा करना है. पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस और सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है. तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इसे. एक्सरसाइज 17.1 पहला क्वेश्चन, ड्रा ए सर्किल. इसमें पहला दिया हुआ है रेडियस. रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर. तो चलिए 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और हमें सर्किल ड्रा करना है. तो क्या करेंगे, हम अपनी स्केल में 5 सेंटीमीटर देख लेंगे और रेडियस ले लेंगे हम 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर रेडियस ये हमने अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया. अब किसी भी पॉइंट को ऐसे सेंटर मान लेंगे और हम ये सर्किल बना देंगे. ये हमने सर्किल बना दिया. और ये सर्किल कितना रेडियस है इसका, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. ये लाइन हम खींच लेंगे, ये रेडियस है. ये और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर. ये कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर रेडियस है. तो पहला क्वेश्चन हो गया, मैंने सर्किल ड्रा कर दिया. सेकंड में क्या दिया था, सेकंड में दिया है डायमीटर. डायमीटर कितना दिया हुआ है, 11.5. 11.5 दिया हुआ है तो हमें पहले रेडियस निकालना है. अब हमें रेडियस निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2. तो 11.5 अपॉन 2 करेंगे. तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 पहले 5 बार जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 1 ये आएगा. और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5.75 सेंटीमीटर. क्या आ जाएगा, 5.75 सेंटीमीटर. तो अब इतनी रेडियस हम ले लेते हैं कंपास में, 5.75. 5 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद 7.5 मतलब कि 7 पॉइंट तक लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. ये हमने ले लिया 5.7. अब हम सर्किल ऐसे ड्रा कर लेंगे. आप लोग भी ऐसे ही ड्रा कर लेना. ये बाहर तक जाएगा, इस कॉपी में ऐसे जो है बन जाएगा. इसकी रेडियस कितनी होगी, सबसे पहला काम हमारा होता है रेडियस निकालना. अब यहाँ पे हमने रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस निकाल लिया, उसी रेडियस का हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसी से हम सर्किल ड्रा कर देंगे. इसकी रेडियस कितनी है, 5.75. अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा, फाइंड
फाइंड, फिर पहला डायमीटर ऑफ ए सर्किल, डायमीटर फाइंड करना है विद सरकमफ्रेंस 44, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इसमें 44 और हमें डायमीटर निकालना है। सेकंड में क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसमें सरकमफ्रेंस निकालना है विद डायमीटर 28 सेंटीमीटर। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया है, हमें डायमीटर निकालना है, और सेकंड वाले में सरकमफ्रेंस निकालना है, हमें डायमीटर दिया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहला सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर निकालना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को 2πr होता है, इसके बराबर हम रख देंगे 44। अब 2πr और हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 × r, 2r मतलब कि हमें 2r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू ये 2r, 2r ऐसे ही रखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 44। 22 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, हो गया। अब यहाँ से 2r हमको निकालना है, तो 2r यहाँ लिख लेंगे और 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 × 7, 2r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यही आपका डायमीटर है। डायमीटर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल फाइंड करना है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और डायमीटर क्या होता है 2r, यानी कि ये 2r दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस हमें निकालना है। सरकमफ्रेंस अगर फाइंड करना है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, 2πr। अब यहाँ से हमें 2r की वैल्यू पता है, 2r की वैल्यू पता है, तो पाई को हम अलग कर लेंगे और 2r को एक साथ लिख लेंगे। तो ये हमने 2r लिख लिया, उसके बाद ये पाई लिख दिया। अब 2r की वैल्यू हमें पता है कितना है 28, और पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7, ये 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा सरकमफ्रेंस। कितना आ गया सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड, चलिए आज 4 देखते हैं, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ड्रा ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना है, ड्रा इट्स डायमीटर, फिर उसके बाद उसका डायमीटर बनाना है, मार्क ए पॉइंट P, कोई एक पॉइंट मार्क करना है कहीं भी, एनीवेयर ऑन द सरकमफ्रेंस, किसी भी सरकमफ्रेंस पर कहीं पर, फिर उसके बाद ज्वाइन AP एंड BP, मेजर द एंगल APB, ये करना है, एंगल APB फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद इससे हम मान लेते हैं O, इस कह रहा है कि डायमीटर बनाइए, ये हमने डायमीटर बना लिया।
तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर ये भी होगी, इस लाइन को ए बी। उसके बाद कह रहा है कि सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट पी मानेंगे। तो एक पॉइंट हम पी मान लेते हैं कहीं भी, ये मान लिया हमने। उसके बाद ए पी और बी पी को ज्वाइन करेंगे, ए पी और बी पी को ज्वाइन करेंगे। अब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए पी बी कितना होगा। तो एंगल ए पी बी कितना होगा, चलिए देखते हैं। diameter of AB is the diameter of circle। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, ये एक सेमी सर्किल बन रहा है, क्योंकि डायमीटर ये हो गया, और अगर डायमीटर हम बनाते हैं तो सर्किल जो है वो सेमी सर्किल हो जाता है। अगर ये वाला आधा हम सर्किल देखें तो ये हाफ सर्किल हो गया ना, ये सेमी सर्किल हो गया। और सेमी सर्किल में चलिए हम देख लेते हैं, सेमी सर्किल ये बन गया, और ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल टू हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन ये ड्रा कर लेते हैं, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन क्या है, ये भी रेडियस है, तो ये भी इक्वल टू होगी इसके, मतलब ये वाली लाइन भी इसके बराबर होगी। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में चलिए देख लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी ए ओ इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, तो ये एंगल हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। और ये वाले एंगल, अगर ये वाला और ये वाली, ये दोनों रेडियस हैं और दोनों इक्वल टू हैं, तो इनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल टू होंगे। और इनके सामने के एंगल क्या हैं, ये हैं, तो ये भी बराबर होंगे। और ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो वहाँ से हम उस फार्मूले को रखते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला एंगल ए प्लस एंगल ऐसे एंगल, ये कौन सा एंगल है, पी ए ओ प्लस एंगल ए पी ओ प्लस ये वाला एंगल ए ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल टू होंगे, यहाँ हम लिख देते हैं पी ए ओ इक्वल टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब ये इक्वल टू हैं, तो इनकी जगह पर दोनों को एक ही रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पी ए ओ, इसकी जगह पर भी हमने पी ए ओ रख दिया, ए ओ पी। और ये वाला एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180। 90 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 90। तो एंगल पी ए ओ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 45 डिग्री। ये आ गया 45 डिग्री। अगर ये आ गया 45 डिग्री, तो एंगल ए पी ओ ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम, इसी तरह से सेम प्रोसेस हम ट्रायंगल पी ओ बी, ये वाला जो ट्रायंगल है, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ बी, इसमें भी जब यही प्रोसेस करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री आ जाए, क्योंकि यहाँ भी ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये भी, और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल टू हैं, तो इनके सामने के जो एंगल हैं वो बराबर होंगे। तो ये भी 45 आ जाएगा, ये भी 45। एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल
ओ बी पी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो एंगल ए पी बी। अब हमें ये वाला एंगल पता चल गया और ये वाला एंगल पता चल गया, ये वाला निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ पी बी 45 डिग्री 45 डिग्री कितना आ गया 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि सेमी सर्किल में बना भी कोई एंगल, सेमी सर्किल में बना कोई भी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ओके बेटा, आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगले क्वेश्चन होंगे, इतना आप लोग करिएगा क्वेश्चन को ठीक से। ओके, थैंक यू।